नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। स्लंग झोला छाप डॉक्टरों के नेटवर्क को लेकर बड़ा आरोप, स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बनाने की साजिश की चर्चा। एंकर रीड। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में झोला छाप डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों संचालन को लेकर एक बार फिर गंभीर आरोप सामने आए हैं। कथित तौर पर झोला छाप डॉक्टरों के नेटवर्क से जुड़े एक व्यक्ति लक्ष्मण सिंह पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ब्लैकमेल करने और उन पर दबाव बनाने की साजिश रचने के आरोप में लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उक्त व्यक्ति खुद को राजनीतिक रसूखदार नेताओं के संरक्षण में बताता है और इसी आधार पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, सीएमओ व एसीएमओ पर अनगल आरोप लगाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिन आरोपों की बात की जा रही है उन पर विभागीय स्तर पर पहले ही जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हो चुकी है। झोला छाप डॉक्टरों के नेटवर्क का सरगना होने का आरोप। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि लक्ष्मण सिंह को मुरादाबाद जनपद में झोला छाप डॉक्टरों के एक बड़े नेटवर्क का कथित सरगना माना जाता है। आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के दम पर जिले के कई इलाकों में अवैध रूप से झोला छाप डॉक्टरों और अस्पतालों का संचालन उसी के माध्यम से कराया जा रहा है। महिला की मौत के बाद अस्पताल हुआ था सील। सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2024 में एक महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कथित तौर पर उक्त व्यक्ति से जुड़े एक अस्पताल को सील कर दिया था। उसके बाद अस्पताल का नाम बदलकर और राजनीतिक दबाव बनाकर दोबारा गतिविधियां शुरू कराने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अवैध अस्पतालों के ठेके लेने की चर्चा। आरोप यह भी है कि उक्त व्यक्ति झोला छाप डॉक्टरों से कथित तौर पर ठेका लेकर उनके अवैध अस्पतालों का संचालन कराता है और जब भी स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है तो अधिकारियों पर दबाव बनाने या उन्हें बदनाम करने की रणनीति अपनाई जाती है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता। स्वास्थ्य विभाग में एक अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विभाग अवैध अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और किसी भी तरह के दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यदि लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वाइट कुलदीप सिंह, सीएमओ मुरादाबाद। वाइट संजीव बेलवाल, डिप्टी सीएमओ मुरादाबाद। वाइट शिकायतकर्ता। धन्यवाद। नाम लक्ष्मण सिंह है। आपने माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में शिकायत दी है, जिले के अधिकारी के खिलाफ क्या किया? ऐसा पिछले 10 से 12 साल से नोडल अधिकारी रहे डॉक्टर संजीव बेलवाल जी यहाँ पे कार्यरत हैं और माननीय मंत्री अनिल कुमार जी का आदेश था पिछले साल अभी नवंबर में एक मीटिंग हुई थी सर्किट हाउस में। मैं खुद वहाँ मौजूद था एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। उस मीटिंग में अनिल जी माननीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं मुरादाबाद के, उन्होंने कहा था 3 साल से अधिक जिस बंदे को समय हो गया है यहाँ पे मुरादाबाद में, वरिष्ठ जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर करा जाए। इन सब नियम को ताक पर रखते हुए संजीव बेलवाल जी को 10 से 12 साल यहाँ पे काम करते करते हो गए और पूरी भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत कर ली हैं। कई सारे सेंटरों से अद्वैत वसूली, वहाँ जच्चा बच्चा चेक होते हैं और लड़का लड़की चेक होते हैं जच्चा बच्चा के, वो सब ये करा रहे हैं अपनी शहर पे। मेरे पास सारे एविडेंस है इनकी विद रिकॉर्डिंग से लेके कि आप मेरे चेले से मिल लो और या मेरी कोठी पे आना, ये सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी इस तरीके की। और इसमें जो लिप्त हैं मैन मुख्य आरोपी जो भी कहें, आरोपी कहें या भ्रष्टाचार के मसीहा कहें, डॉक्टर कुलदीप सिंह जी हैं जिनकी सह पे सब कुछ चल रहा है। अमित सक्सेना जी के क्षेत्र में इतने अवैध अस्पताल चल रहे हैं जो मेरी शिकायत के बाद बंद करे गए हैं। क्या मेरी शिकायत से पहले अधिकारियों के पास पावर नहीं थी क्या? ये अधिकारियों के पास चश्मा नहीं था देखने वाला? जिसमें टीम गठित की गई है शासन द्वारा, जिसमें आशु अग्रवाल जी हैं, हमारे एडी हेल्थ जी हैं, जिन्होंने बहुत ही पूर्ण तरीके से एक ईमानदार तरीके से जांच पूर्ण की है और न जाने कितने अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम, लैब सील करी हैं जिनका मैंने जिक्र करा था अपनी शिकायत में। एविडेंस में आपके पास क्या ऐसी चीजें हैं? जैसे एविडेंस में मेरे पास में मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग में ये तक कहा हुआ है कि हमारा पर्सनल दलाल है एक, वो दलाल से आप मिल लीजिए। और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 8 से 10 रिकॉर्डिंग मेरे पास में है फोन में। नोडल अधिकारी द्वारा जिक्र ये है कि हमारे प्राइवेट दलाल से मिल लो या कोठी पे आना या हमारे जो चेले चपाटे हैं उनसे आप मिल लो प्राइवेट दलाल से। आपको शिकायत किया, क्या आश्वासन मिला है, कहाँ जाना?
मैं माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में, योगी जी के दरबार में गया था सोमवार के दिन, जब मैं बहुत पीड़ित हुआ इनसे और मेरी कुछ जन सुनवाई यहाँ पर नहीं हो पाई जिले स्तर पर। तो माननीय मुख्यमंत्री से मिला और मैंने अपने तथ्य रखे, अपनी बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदरपूर्ण मेरी बात सुनी और 5 मिनट का समय मुझे जनता दरबार में मुझे दिया गया। क्या मांगे है, मुख्य मांगे क्या है, उसमें लिखी हुई क्या है? मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है। आपकी शिकायत में मांगे क्या है? मेरी शिकायत की मांगे ये है, जो माननीय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह 29 विधानसभा कुंडली से आते हैं, उन्होंने इनकी भ्रष्टाचार की और आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने के लिए लेटर जारी करा है। उस लेटर में आज तक 2 कदम कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। कितने दिन हो गए? अभी जनवरी माह में दी है, पहले हफ्ते में। अभी तक उसमें फरवरी स्टार्ट हो गया, कोई जांच एक कदम नहीं हुई है। किस किस की जांच की मांग? उसमें अमित सक्सेना MOIC ताजपुर और नोडल अधिकारी रहे हैं संजीव बेलवाल जी। उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच माननीय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी ने की है, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फोन उठाने को लेकर भी लगातार समस्या रहती है इनकी। फोन कहाँ से उठाएं ये, जब भ्रष्टाचार से निकले और पैसे गिनने से फुर्सत हो और लिस्ट बनाने से फुर्सत हो, तब तो फोन उठाए ना माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप जी। इनके पास तो समय ही नहीं है, पैसे गिनने से फुर्सत नहीं है। इनकी गहनता से जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, नकलों से जांच हो। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट की है और यही मेरा सवाल है। अगर पद पर रहते हुए जांच कराई की जाएगी? जी, पद पर जांच की। संजीव बेलवाल जी को जिलाधिकारी महोदय कलेक्टर साहब ने हटा दिया है, उसके बावजूद भी वो टीम का एक हिस्सा बन के और क्षेत्र में जांच कर रहे हैं। तो ये हो गया कि चोर से मोर मरवाए जा रहे हैं। ये कहावत है ना, वो ये कहावत सिद्ध होती दिखाई दे रही है। आज भी संजीव बेलवाल जी ने कल गुलाबबाड़ी पे इंस्पेक्शन किया था है और एक अस्पताल वाले से ये कहा गया है कि आप शटर गिरा लो, और वो प्रैक्टिस करता मिला, मरीज पाए गए, कोई सील की कार्रवाई नहीं हुई और एक जनरल से टेप लगा करके वहां से उस जांच के नाम पे और एक लीपापोती करके संजीव बेलवाल जी आ गए। और लगातार एक पागबड़े में अस्पतालों पे बोगस करा जा रहा है, अन्य शरीर जो अस्पताल रजिस्टर्ड है और जो फर्जी है उनको जो है छोड़ा जा रहा है। ये अभी उपाय की है, इस तरह की बातें मैंने डॉक्टर साहब ने कही है। कौन से डॉक्टर साहब ने कही? झोला साहब डॉक्टर, नाम बताइए आप। संजीव पागबड़े लक्ष्मण। ठीक है। अब वो पहली बात तो लक्ष्मण सिंह जी जो है वो डॉक्टर नहीं है, वो एक असिस्टेंट एक कॉस्मोस में एक असिस्टेंट नर्सिंग का काम करते थे। वो डॉक्टर बिल्कुल नहीं है और उन्होंने अनाधिकृत रूप से अस्पताल चलाया। 19/11/2025 को उनके ऊपर एक FIR कराई गई थी, जो कि 7 महिलाएं पर उन्होंने ऑपरेशन किया था, जिनकी DVR हम लेके आए थे। उस DVR में हमने पूरा परीक्षण किया। परीक्षण में कोई भी ऑथेंटिक चिकित्सक, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ नहीं मिला था। उनके खिलाफ हमने उनकी FIR दर्ज करा दी। फिर उन्होंने अपनी FIR को कैश कराने के लिए हाई कोर्ट में गए, उसके लिए प्रत्यावेदन पुलिस ने भी सबमिट किया, हमारे विभाग के द्वारा भी सबमिट किया गया। तो इसलिए उनकी मानसिक स्थिति इस समय सही नहीं है, अलग गलत बातें सबके बारे में करते फिर रहे। वहां का रिलीफ नहीं मिला था जी। सर, लक्ष्मण का ये आरोप है कि आपका कहीं प्राइवेट अस्पताल बन रहा है और आपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी है। जब मैं अपना प्राइवेट अस्पताल बनाऊंगा तो आपको अवश्य आमंत्रित करूंगा। जब मैं नौकरी छोड़ के अपना प्राइवेट अस्पताल बनाऊंगा तो आपको आमंत्रित जरूर क्या माना जाए इन शिकायतों के आधार पर? क्या बिल्कुल असत्य निर्धार इसके वो है। रही उच्च शिक्षा की बात, तो मेरे बच्चे उच्च शिक्षा अवश्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा बेटा सफाई मेडिकल कॉलेज में सेकेंडरी स्टूडेंट है, MBBS का स्टूडेंट है, जो किसी ने नीट क्वालिफाई किया है। सर, एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति जो खुद को डॉक्टर बताता है और स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगा रहा है कि जो लगातार हॉस्पिटल सील होते हैं उसके बाद उनके हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं पैसे लेकर, और आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप लगाया है। क्या पूरा मामला है? पहली बात तो यह है कि लक्ष्मण नाम का व्यक्ति डॉक्टर नहीं है। मेरे द्वारा मेरे विभाग के एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा 2 चिकित्सा अधिकारी के द्वारा वर्ष 2024 में सितंबर माह में आखिरी सप्ताह में इनके अस्पताल पे हुई एक महिला की मृत्यु के उपरांत निरीक्षण कराया गया था, जिसमें इनके खिलाफ 28/9/2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, भारतीय न्याय संहिता की धारा
बी 318, 4 भारतीय न्याय संहिता बी 338, भारतीय न्याय संहिता बी 336, भारतीय न्याय संहिता 340, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 15(2), इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 15(3), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 15 के तहत इन पे FIR दर्ज कराई गई थी। FIR दर्ज भी मैंने तब कराई थी कि जब मैंने वहाँ के इंस्पेक्शन के बाद में कि जिन महिला चिकित्सक के नाम डॉक्टर शिल्पा भानुदास मुरकटे के नाम पे इनके हॉस्पिटल का जो ये संचालक थे और वो वहाँ काम करने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, लेकिन वो मेरे द्वारा फ़ोन करने पे 3 दिन तक यहाँ नहीं आई और पता चला कि वो मुरादाबाद में रही नहीं रही थी उस समय। साथ में जो अपने आप को ये डॉक्टर लिखते थे, इसकी भी जांच कराई गई। इन्होंने एक कागज प्रस्तुत किया था, वो कागज भी इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। मेरे द्वारा कॉस्मोस हॉस्पिटल से ये जानकारी ली गई कि सन 2013 तक ये 13 से 20 तक ये वहाँ पर एक नर्सिंग असिस्टेंट अटेंडेंट के रूप में काम करते थे। इसी पीरियड का इन्होंने कोई अनरिकॉग्नाइज इंडियन मेडिकल सिस्टम की आगरा का कोई एक कागज बनवा रखा है। मेरे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी था और मैंने इनके खिलाफ FIR कराई। उसके उपरांत एक बार फिर से इनके यहाँ पे एक मरीज की हालत बिगड़ी। जून महीने की बात है, हाँ, मई जून 2025 की बात है। और उन्होंने उसको जब वो डाइंग कंडीशन में थी यूनिक हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर दिया। उसके बाद ये मुझे जानकारी सोशल मीडिया पे उपलब्ध वीडियो के द्वारा हुई, जिसमें कि उस हॉस्पिटल से निकल के जाते हुए नजर आए और साथ में उसके परिजन इनसे काफ़ी बहस कर रहे थे कि तू इधर मरता हुआ छोड़ के केस बिगाड़ के क्यों यहाँ से जा रहा है। उसमें भी मेरे जांच अधिकारी डिप्टी CMO डॉक्टर संजीव बेलवाल के द्वारा इनको 3 बार नोटिस इशू किया गया, लेकिन इन्होंने आने की कोई जरूरत नहीं समझी और इनको दोषी सिद्ध करते हुए थाना मंझोला को इसकी सूचना दे दी। नोटिस भी पूरी रिसीव की है। तदुपरांत एक वीडियो वायरल हुई दिवाली से 3 दिन पहले, जिसमें जो लखनऊ तक पहुंची और लखनऊ से उच्च अधिकारियों के द्वारा ये हमें निर्देशित किया गया कि हमें ये अस्पताल खुल कैसे गया और खुल रहा है तो इसको तत्काल सील कराया जाए। मेरे यहाँ से एक टीम का गठन किया गया। वहाँ पर उस समय लक्ष्मण नाम के व्यक्ति नहीं मिले। 7 दिन की CCTV फुटेज की DVR पूरी टीम ले आई, वहाँ से सारे अभिलेख लेके आई, उसका गहन अध्ययन किया गया, उसको देखा गया। 7 दिन कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं आया था, कोई एनेस्थेटिस्ट नहीं आया था और 7 वहाँ पर ऑपरेशन के मरीज भर्ती थे। इसके बाद उन्हें FIR को दिया गया और जिसके क्रम में थाना पागबाड़ा की पुलिस के द्वारा 19/11/2025 को अपराह्न 3:12 पर एक FIR दर्ज की गई, जो कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 318 4, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 183, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 125, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 336 2 के तहत इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद से ये लगातार फिर भी यहाँ पर आके भिन्न लोगों को लाके ये दबाव बनाते रहे कि मेरे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए और मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से भी अभी भी प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने उनसे तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जब तक मैं CMO रहूंगा, इनके नाम पे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जो अपने आप को कहते हैं, कभी इस मुरादाबाद जनपद में कोई अस्पताल पंजीकृत नहीं होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये, जब आपने सीज कर दिया